विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। भक्तों का स्वागत है। इस कथांश में हम देखेंगे कखोल्क आदित्य, लोलार्क आदित्य एवं मयूख आदित्य। कखोल्क आदित्य। काशीखंड के 50वें अध्याय के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी विंता काशी पहुंची और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य की कठोर आराधना करने लगी। भगवान सूर्य ने भी विंता के समक्ष साक्षात दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया, जिसके बाद विंता अपने सभी पापों से मुक्त हो गई। इस जगह पर सूर्य भगवान कखोल्क आदित्य के रूप में विराजमान हैं। काशी खंड में पिलपिला तीर्थ के समीप कखोल्क आदित्य का उल्लेख है। काशी खंड में वर्णित पिलपिला तीर्थ वर्तमान में त्रिलोचनेश्वर के निकट कूप के रूप में विद्यमान है। जो व्यक्ति कखोल्क आदित्य की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सुखी और स्वस्थ रहता है। कखोल्क आदित्य त्रिलोचनेश्वर मंदिर के निकट कामेश्वर मंदिर में स्थित है। श्रद्धालु बिरला अस्पताल मच्छोदरी तक रिक्शा या ऑटो में आकर वहां से पैदल यात्रा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे नाव से त्रिलोचन घाट तक जा सकते हैं और सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लोलार्क आदित्य। लोलार्क आदित्य काशी के दक्षिणी भाग में 80 गंगा संगम के पास लोलार्क कुंड में स्थित है। काशी खंड में लोलार्क कुंड को बहुत महत्व दिया गया है। माघ मास में जब शुक्ल षष्ठी या सप्तमी यानी अमावस्या के बाद छठा या 7वां दिन रविवार के साथ पड़ती है, तो इस कुंड में स्नान करने का बहुत महत्व है। ऐसे दिन इस कुंड में स्नान और पूजा आदि करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। काशी खंड के अध्याय 46 के अनुसार उपरोक्त धार्मिक कृत्य से भक्त के 7 पिछले जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक रविवार को लोलार्क आदित्य की धार्मिक रूप से पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष षष्ठी, जिसे लोलार्क छठ के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भक्त लोग मारवाड़ी सेवा संघ 80 तक रिक्शा से जा सकते हैं और लोलार्क कुंड तक पैदल जा सकते हैं। इसके अलावा वे नाव से तुलसी घाट तक जा सकते हैं और सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। मयूख आदित्य। एक बार भगवान सूर्य ने पंचनद तीर्थ यानी पंचगंगा घाट पर गबस्तीश्वर नामक शिवलिंग और मंगला गौरी नामक देवी की मूर्ति स्थापित की और भगवान शिव की अत्यधिक प्रार्थना करने लगे। इससे बहुत गर्मी पैदा हुई। भगवान शिव और देवी पार्वती भगवान सूर्य के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने धीरे से भगवान सूर्य को छुआ, जिससे भगवान सूर्य की अत्यधिक गर्मी धीरे धीरे कम हो गई और वे कमोबेश शांत हो गए। भगवान शिव ने भगवान सूर्य को कई दिव्य इच्छाएं प्रदान की। भगवान शिव ने कहा कि भगवान सूर्य उस स्थान पर मयूख आदित्य कहलाएंगे। काशीखंड अध्याय 49 के अनुसार भगवान शिव ने यह भी कहा कि जो भक्त रविवार को मयूख आदित्य की पूजा करता है, वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मंदिर में भगवान सूर्य द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है, जिसे गबस्तीश्वर लिंग कहा जाता है, और मयूख आदित्य भी है, जो काशी के आदित्यों में से एक है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं है, वे इस मंदिर में उचित पूजा करके राहत पा सकते हैं। यह मंदिर एक शक्तिपीठ भी है, जिसे मंगला पीठ के रूप में जाना जाता है, और कोई भी साधारण पूजा कई लाभ प्रदान करते हैं। मयूख आदित्य पंचगंगा घाट के पास मंगला गौरी मंदिर में स्थित है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। भक्तगण काल भैरव तक रिक्शा से यात्रा कर सकते हैं और
गलियों से होते हुए पैदल चलकर इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे बालाजी घाट या पंचगंगा घाट तक नाव की सवारी कर सकते हैं और सीढ़ियां चढ़ सकते हैं।